आज मैं आपको समझाऊंगा सरफेस टेंशन का रियल मीनिंग क्या है। देखिए, आपके जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस के ऊपर होते हैं, जैसे कि ये वाला मॉलिक्यूल आप देखेंगे थोड़ा बाहर निकला हुआ है। अब इसको कंपेयर करते हैं नीचे वाले मॉलिक्यूल के साथ जो लिक्विड के अंदर है। जो मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर है उसकी चारों दिशाओं में, इन ऑल इट्स डायरेक्शन, उसके पास एक कोहेसिव फोर्स है और वो इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस फोर्सेस है, कुछ भी उसको हिला नहीं रहा। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं द सिचुएशन ऑफ लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रही, बैलेंस्ड फोर्सेस है, इट इज द स्टेट ऑफ लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। अब जाते हैं हम दूसरे मॉलिक्यूल के पास। दूसरा मॉलिक्यूल अगर आप देखेंगे नीचे की डायरेक्शन में बाकी मॉलिक्यूल से नीचे की तरफ खींचा जा रहा है और ऊपर वाली साइड पे जो हिस्सा एयर के ऊपर एक्सपोज्ड है, जैसे कि ये वाला हिस्सा, इस हिस्से के अंदर ऊपर से एयर है, नीचे जो है वाटर है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है नीचे वाले उसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, यानी कि ऊपर एयर, नीचे लिक्विड, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो ऊपर एयर और नीचे वाटर। एयर इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर एडहेसिव फोर्स लगाता है और वाटर नीचे से कोहेसिव फोर्स लगाता है। एयर के पास कुछ खास ज्यादा ताकत नहीं होती इस मॉलिक्यूल को ऊपर खींचने के लिए। नीचे वाले मॉलिक्यूल जो वाटर के हैं वो इस एयर मॉलिक्यूल को नीचे खींचने में ज्यादा सक्षम है, इसीलिए सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ज्यादा फोर्स नीचे जाती हुई महसूस होती है। इसका मतलब इम्बैलेंस्ड फोर्सेस में बॉडी अपनी लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी पे नहीं हो सकती। जैसे कि आप देख रहे हैं सरफेस पे मॉलिक्यूल के ऊपर इम्बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। सारे सरफेस मॉलिक्यूल अंदर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि दैट रिजल्ट्स इन मिनिमाइजेशन ऑफ द सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी कम करने के लिए क्या तरीका है? सरफेस एरिया को कम करा जाए। इसीलिए सरफेस पूरा का पूरा थोड़ा श्रिंक हो जाता है क्योंकि सारे मॉलिक्यूल नीचे की तरफ खींचते हैं। श्रिंकेज होने से सरफेस एरिया कम हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, लेकिन ऊपर का सरफेस श्रिंक होने की वजह से एक टाइट मेम्ब्रेन की तरह महसूस होता है। उसी टाइट मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन की फीलिंग। जैसे कि आप एग्जांपल पढ़ते हैं कि एक मॉस्किटो पानी के ऊपर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि पानी उस समय एक टाइट मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। सारे सरफेस मॉलिक्यूल नीचे जाना चाहते हैं जहां पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती दिखती है उन्हें, लेकिन वो जा नहीं सकते क्योंकि और मॉलिक्यूल उनको रोक देते हैं। बट वो जो श्रिंकेज है वो फील होती है। इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जी ही सरफेस टेंशन की जननी है, माने उसकी मदर है। सरफेस टेंशन अपने आप में संभव नहीं है अगर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। नीट और जेईई मेंस के पेपर में आपको न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि आप सरफेस टेंशन को एक फॉर्मूला लेते हैं हाई पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। जैसे कि ये मॉलिक्यूल हाई पोटेंशियल एनर्जी पे सरफेस पे है, उसकी हाई पोटेंशियल एनर्जी की वजह से सरफेस टेंशन उत्पन्न होती है। ऑलराइट स्टूडेंट, एक पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहूंगा वो ये है कि हर मॉलिक्यूल के पास जो सरफेस में है एक एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी है। ये सारी एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी जुड़ के बनती है सरफेस एनर्जी। तो अगर आपको वर्ड सुनाई देता है सरफेस एनर्जी, वो सब मॉलिक्यूल्स की एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी का सम है। द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ सरफेस एनर्जी इज बेसिकली सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द सरफेस।